मांग जी, गुड मॉर्निंग। केमिकल्स में कुछ आपके लिस्ट में है क्या बाय करने के लिए अब सबके नंबर्स देखने के बाद? गुड मॉर्निंग अनुज। थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड रहा है केमिकल के अंदर, ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। हालांकि नतीजे काफी कंपनीज के अच्छे नहीं थे, जैसे कि एसआरएफ के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो आउटलुक कंपनी ने दिया है कि जो प्राइसिंग है वो बॉटम आउट हो चुका है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में एक अच्छा एक्सपेक्टेशंस है। एक नोसिल के भी मुझे लगता है कि जो नतीजे थे वो तो ठीक ठाक थे, पर वहां पे एक अच्छा सा आउटलुक और ग्रोथ का सिनारियो देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि ये अगर सेक्टर में कोई निवेश करने की सोच रहा है तो कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके करना चाहिए मेरे ख्याल से। एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट, ये दो कंपनी में व्यू काफी पॉजिटिव है। और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए। कोई ब्रॉड ट्रेंड या ब्रॉड रिवाइवल की कोई बात नहीं है। स्पेसिफिकली जहां पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है वहीं पे बेट लेनी चाहिए। ओके, केमिकल्स पे ये हिमांग जी का व्यू। और बैकफुट पे अब क्या क्या आ रहा है? आज अर्निंग्स जहाँ पे थोड़ी बाजार की एक्सपेक्टेशन से ख़राब रही, उसमें टाटा पावर जो था, हालांकि जिस लेवल पे खुला उसको दोबारा तोड़ा नहीं, लेकिन ओएनजीसी से सिंक होता हुआ। और मैं ओएनजीसी के बारे में आपको एक अपडेट दूं, जब से इसका सबसे हमने जिसे कहते हैं ना क्रांतिकारी रूप देखा था ना, 12 जनवरी से इसने एक मूव दिया, और उसके एग्रेशन में किसी भी दिन इसने टेंडेमा को छुआ भी नहीं था, लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम दैट ये टेंडेमा की जिस टाइप होता हुआ आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ओएनजीसी पे हावी बिल्कुल 100%। देखिए, नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक करेक्ट होंगे एक बार के लिए, भले क्रूड ऊपर है जो भी है, लेकिन नंबर्स तो खराब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सचिन आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चंदन के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी से आज हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और उसके बाद मिड कैप फंडा हेमांग जानी से लेंगे। चलिए, तो सचिन शुरुआत करते हैं आपके साथ, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर है काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में। एंड वहां पर मुझे लग रहा है कोल इंडिया में जिस तरीके से फिलहाल डेवलपमेंट्स है, यहाँ पर कोल इंडिया का 440 का पुट लेने की सलाह होगी। एक अच्छे वर्टिकल राइज के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। पुट लगभग अराउंड 17 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 11 के आसपास लगाना है। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 22 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली इसे होल्ड करने की सलाह होगी 32 के टारगेट के लिए। तो खरीदारी करनी है कोल इंडिया के 440 के पुट ऑप्शन। ओके, कोल इंडिया का 440 का पुट ऑप्शन लेना है आपको। ध्यान रखिए, आज कोल इंडिया के नंबर्स भी हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग का। चंदन आप क्या पिक करेंगे? मैं यहाँ पे फोकस करूंगा जाइडस पे। जाइडस में पॉजिटिव सेटअप है, ट्रेंड इंटेक्ट है, मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी अपने आप को होल्ड किया है। वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बने, तो जाइडस पे खरीदारी की सलाह है। 822 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 875 के टारगेट के लिए। ओके, आपका ज़ेरस लाइव। आपने अगेन फार्मा पे फोकस किया चंदन, आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार के चलते कविता जी के पास। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? मुझे लग रहा है एसीसी पर मूव एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ एक फ्लैग ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है, और वॉल्यूम्स की अभी कमी है, बट वंस वो एक्सटेंड होते हैं तो एक अच्छे मूव बनता हुआ दिख सकता है। 2658 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 2800 के प्राइस टारगेट के लिए, 2750 2800 के प्राइस टारगेट के लिए एसीसी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2610 का। पार्क होटल्स की लिस्टिंग 20% प्रीमियम पर प्री ओपन में 10 बजे, देखते हैं कहाँ लिस्ट होता है। हेमांग जी आपका मिड कैप फंडा? तो जो मेरा मिड कैप पिक है मैस्टेक। प्राइस टारगेट रहेगा 3200। तो एंटरप्राइज डिजिटल और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में काफी अच्छा काम कर रही है। दूसरा, यहाँ पे भी अगर आप देखें नतीजे, बाय एंड लार्ज आईटी कंपनीज ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे दिए हैं। यूएस में भी अगर आप देखें तो निश कैटेगरीज है, चाहे वो एआई हो, चिप हो, काफी अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि मास्टेक में एक अच्छा शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी रहेगा, लगभग 8-10% का साइड 3200 प्राइस। ओके, मास्टेक आपका आज का मिड कैप फंडा है। आइए ट्रेड्स को मैं एक बार आपके स्क्रीन पे फिर समराइज कर देता हूँ क्या क्या लिया गया था यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन आज सचिन जी के सौजन्य से आया था कोल इंडिया, जिसके नंबर्स भी हैं। आज करीब 22-32 के लक्ष्य के लिए 440 की पुट ऑप्शन लेनी है यहाँ पर। उसके बाद चंदन तापड़िया जी ने ट्रेड पिक किया आज एफएनओ सुपरस्टार, ज़ायरस लाइफ,
टारगेट था 875 का। चार के चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आया, उन्होंने ट्रेड पिक किया आज ACC फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2750, 2800 का लक्ष्य। और हिमांग जी ने जो अभी मिड कैप फंडा पिक किया, उसमें आपकी स्क्रीन पे मास्टेक मिड कैप आईटी में 2984 का लक्ष्य का प्राइस है, करीब 3200 रुपये के लक्ष्य के लिए। टर्बुलेंस है बाजार में, अच्छी खासी टर्बुलेंस है। बैंक निफ्टी अब डे लो पर और 21,739 इस वक्त निफ्टी भी डे लो पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। तो हायर लेवल्स पे एग्जैक्टली अगर आप देखें आज सुबह जब जो गिफ्ट निफ्टी कर रहा था ना, उसमें एक रत्ती भर भी अगर आप देखें कन्वर्शन नहीं था। और अब